क्या आप इमेजिन कर सकते हो इस दुनिया में कोई ऐसी कंपनी भी मौजूद है जिसकी वैल्यू किसी देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। एक कंपनी जो काउंटलेस बिजनेसेस और इंडिविजुअल को कंट्रोल करती है। एक कंपनी जो मार्केट में मौजूद हर जायंट कंपनी जैसे कि एप्पल, मेटा, अल्फाबेट, इवन बैंक सबके सीक्रेट जानती हो। अब सुनने में ये चीज थोड़ी अनएक्सपेक्टेड लगती है, बट इन रियल लाइफ ऐसी कंपनी मौजूद है जिसका नाम है द ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जिसने 2008 के क्राइसिस को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। नाउ हु इज ब्लैक रॉक? ब्लैक रॉक एक कंपनी है जिसे फाउंड किया गया था 1988 में बाय लैरी फिंक, रोब कैपिटो एंड सुसेन वेंगर। बट इन रियलिटी मेन पर्सन जिसे कहा जाता है उनका नाम है लैरी फिंक। लैरी फिंक करंट सीईओ और चेयरमैन है द ब्लैक रॉक के। ब्लैक रॉक को उस टाइम पर एस्टेब्लिश किया गया था जब यूएस फाइनेंस जैसे सिस्टम से जूझ रहा था, और यहीं पर लैरी फिंक और बाकी दोनों को एक आइडिया आता है क्यों ना एक नई तरह की इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू की जाए जहां पर टेक्नोलॉजी और डेटा दोनों को यूज करके एक बेटर रिस्क मैनेजमेंट शुरू किया जा सकता है। टाइम के साथ कंपनी ग्रो होती रही और काफी अदर्स कंपनी को एक्वायर करती है, जैसे कि 2009 में बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर जो कि लीडिंग प्रोवाइडर है ईटीएफ और इंडेक्स फंड का। इसे एक्वायर किया गया था अराउंड $13.5 बिलियन में, और ब्लैक रॉक के लिए इसे एक्वायर करना एक गेम चेंजर रहा। और रिजल्ट आज ये है कि कंपनी आज की डेट में अराउंड $9.7 ट्रिलियन की एसेट मैनेजमेंट करती है और साथ ही 35 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। व्हाट डज एक्चुअली ब्लैक रॉक डू? ब्लैक रॉक क्या है? ब्लैक रॉक का मेन काम है एसेट मैनेजमेंट का। ब्लैक रॉक हेल्प करती है एक इन्वेस्टर की उसके पोर्टफोलियो में स्टॉक, बॉन्ड्स, एसेट्स को मैनेज करने में। अब ये काम छोटे मोटे लेवल पर नहीं, बड़े लेवल पर होता है। चलिए एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप एक पेंशन फंड मैनेजर हैं और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो थाउजेंड ऑफ वर्कर है उनके पेंशन के पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना। अब ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके ऊपर जिम्मेवारी है जो रिटायर होंगे उनको एक अच्छा रिटर्न भी देना है, इसके साथ ही रिस्क भी मैनेज करके चलना है, लॉसेस भी कवर करने हैं। अब ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अकेला पर्सन या कोई एजेंट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर एंट्री होती है ब्लैक रॉक जैसे जायंट प्लेयर की। अब ब्लैक रॉक यहाँ पर समझेगा कि आपका गोल आखिर है क्या, आप कितना रिस्क उठा सकते हो, प्लान का टाइम कितना होगा। फिर उसके बाद ब्लैक रॉक के एक्सपर्ट आपके मनी को डाइवर्सिफाई कर देंगे, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, अदर एसेट्स, जो भी हो, जैसा भी हो, बस आपका टारगेट अचीव हो जाना चाहिए जो आपने उन्हें बताया है। और ये सब चीजें ऐसी नहीं होती, एक एक्सपर्ट के साथ ही यूज होता है कंपनी का मेन खिलाड़ी द अलादीन। अलादीन ब्लैक रॉक के लिए एक चिराग की तरह है, बात करेंगे इसके बारे में आगे। ब्लैक रॉक इनका एक सॉफ्टवेयर है। अलादीन सॉफ्टवेयर हेल्प करता है एक इन्वेस्टर की उसकी पूंजी को कहां पर कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, और उसके साथ ही ब्लैक रॉक एक बड़ी लेवल पर एक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी फॉलो करता है। मतलब कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बड़े लेवल पर एसेट सेल और परचेज करता है। इन शॉर्ट ब्लैक रॉक हेल्प करता है किसी भी इन्वेस्टर को एक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करने में। वाई ब्लैक रॉक इज सो पावरफुल? ब्लैक रॉक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो अराउंड $9.7 ट्रिलियन के एसेट मैनेज करती है। आज की डेट में $10 ट्रिलियन तक हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है इतने $1 ट्रिलियन की ताकत की नेगोशिएशन पावर को भी बढ़ाती है। ब्लैक रॉक के पास डीप नॉलेज वाले एक्सपर्ट हैं जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जैसे कि एसेट्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। और आप पावर का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हो कि कई बार ब्लैक रॉक जहां इन्वेस्ट करती है मार्केट कई बार उसी तरफ घूम जाती है। अब ब्लैक रॉक के पास सिर्फ एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि नई जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ भी है, जैसे कि अलादीन। अलादीन ब्लैक रॉक का एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट सिस्टम है जो रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन, फ्यूचर एनालिसिस सब चीजों पर नजर रखता है। ब्लैक रॉक को अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बहुत सॉलिड है, और आपको अब तक इतना तो पता चल चुका है कि कंपनी इंडिविजुअल पर कम बल्कि एक कॉर्पोरेट लेवल पर ज्यादा काम करती है। और मैं आई थिंक आज की डेट में ये फैक्टर काफी है किसी भी कंपनी को पावरफुल बनाने के लिए। डज ब्लैक रॉक कंट्रोल द गवर्नमेंट? ब्लैक रॉक को लेकर काफी बार ये बात सामने आती है कि ब्लैक रॉक यूएस गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है फाइनेंशियली। देखिए ऐसा नहीं है। ब्लैक रॉक फाइनेंस इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर है और गवर्नमेंट के एक्शंस और पॉलिसीज में इसका कोई खास रोल नहीं है। ब्लैक रॉक पर वो सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होते हैं जो एक अदर फाइनेंस कंपनी पर होते हैं। ये बात सच है कि ब्लैक रॉक गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करती, पर ब्लैक रॉक ने काफी फॉर्मल यूएस गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हायर किया हुआ है, जैसे कि डेसे एंड एडेमो जो कि ओबामा के साथ काम कर चुके हैं, थॉमस डेनिलोमो जो चेयरमैन है एसेसमेंट मैनेजमेंट के, ये भी ब्लैक रॉक कंपनी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। इसके अलावा फेडरल बैंक से, वॉल स्ट्रीट जर्नल से, यानी कि काफी हाई प्रोफाइल लोगों को इन्होंने हायर किया हुआ है। ब्लैक रॉक एक शैडो बैंक की तरह काम करती है गवर्नमेंट के लिए। व्हाट कंपनी डज ब्लैक रॉक ओन? ब्लैक रॉक अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है और साथ ही ब्लैक रॉक ने काफी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और उन कंपनी में एक मेजर शेयर होल्डर भी है, जैसे कि स्क्वायर जो कि एक पेमेंट कंपनी है, फॉर्मर सीईओ ट्विटर जैक डोर्सी की। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट
जिसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन हेल्थ केयर कंपनी है, इसका नाम भी आपने सुना ही होगा इंडिया में। कोको कोला एक बीवरेज कंपनी है। इसके बाद वीज़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट पेमेंट कंपनी है। गोल्डमैन सैक्स वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है। उसके बाद टेस्ला इलोन अंकल की कंपनी है, इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि ब्लैक रॉक ने हर एक सेक्टर, चाहे वो बैंक हो, हेल्थ केयर हो, फूड हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, हर जगह पर इन्वेस्ट किया है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हर एक सेक्टर में रिसेशन एक साथ आए। इसके अलावा कई बार ये खबर सामने आती है कि ब्लैक रॉक एप्पल, टेस्ला, वॉलमार्ट जैसी कंपनी को भी कंट्रोल करता है। तो देखिए, बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक रॉक टेस्ला का एक मेजर स्टेक होल्डर है, सिर्फ 5% शेयर ही एक्वायर किए हैं उन्होंने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लैक रॉक को कंट्रोल करता है। और उसके बाद एप्पल कंपनी में इनके शेयर होल्डर है 6.3। तो यहाँ भी कंफर्म है कि वो किसी को भी कंट्रोल नहीं करता है, सिर्फ उनका एक हिस्सा है। आज हर 10 में से 7 कंपनी में ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया हुआ है। द ओनर ऑफ ब्लैक रॉक, अब काफी बार आपने सुना होगा कि लैरी फिंक ब्लैक रॉक के मालिक हैं। तो बता दूं, ब्लैक रॉक एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, दैट्स मीन जिसके मालिक शेयर होल्डर है। अगर बात करें लार्जेस्ट शेयर होल्डर जिन्होंने ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट किया है, उनमें वैनगार्ड ग्रुप, स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर और ब्लैक रॉक खुद शामिल है। ये सब मिलके 18% के शेयर होल्ड करते हैं, सब मिलके। तो लैरी फिंक कौन है? तो चलिए अब इनके बारे में एक बता दूं थोड़ा सा। आज की डेट में ल्यूरेंट द फिंक चेयरमैन एंड CEO हैं ब्लैक रॉक की कंपनी के। सन 1988 में लैरी फिंक और 6 लोग, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इन्होंने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था। ब्लैक रॉक कंपनी बनाने से पहले लैरी फिंक ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी में काम करते थे। वहां पर जो उनके CEO के साथ उनकी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, जो मालिक थे। उसके बाद इन्होंने ये आपस में डिवाइड हो गए, तो उन्होंने ब्लैकस्टोन से अपनी कंपनी का नाम दे दिया ब्लैक रॉक। तो ये भी एक थोड़ी स्टोरी है, फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ब्लैक रॉक को फाउंड करने से पहले फिंक मैनेजमेंट कमेटी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर द फर्स्ट बोस्टन कॉर्पोरेशन के मेंबर रह चुके हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक ट्रस्टी भी रह चुके हैं। ब्लैक रॉक कॉम्पिटिटर, अब माना कि ब्लैक रॉक $10 ट्रिलियन के एसेट मैनेज करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक रॉक का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। वैनगार्ड जो कि $7 ट्रिलियन के एसेट मैनेज करती है, ठीक ब्लैक रॉक के पीछे है। दोनों ही कंपनी एसेट मैनेजमेंट में डोमिनेटेड प्लेयर हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक का वैनगार्ड से आगे है, जिसका सिंपल सा रीजन है, ब्लैक रॉक फॉलो द न्यू टेक्नोलॉजी। इनके पास अलादीन है। इसके बाद 2009 में इन्होंने बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक्वायर किया था, तो ये इनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अगर देखा जाए तो वैनगार्ड सिर्फ 2 डिजिट ही पीछे है, बट इन रियलिटी ये 2 डिजिट नहीं बल्कि 2 ट्रिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। वैनगार्ड और ब्लैक रॉक टोटल मिलकर यूएस के 70% GDP का कंट्रीब्यूशन देती है। हाउ डज ब्लैक रॉक मेक मनी? सबसे पहले तो ये कि ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद असेट्स मैनेजमेंट सर्विस के लिए भी चार्ज करती है। कंपनी असेट्स मैनेजमेंट का काम करती है ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट, गवर्नमेंट, तो इन सब सर्विसेज के वो चार्ज भी लेती है। इसके अलावा ब्लैक रॉक काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जैसे कि म्यूचुअल फंड, ETF, बट इन सब के अलावा ब्लैक रॉक का मेन इनकम का सोर्स है द अलादीन सॉफ्टवेयर, जो कि एक रिस्क मैनेजमेंट जैसे सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जो किसी भी कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन करने के मेन सोर्स है। अलादीन सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लायंस रिपोर्टिंग ऐसी काफ़ी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। अलादीन उन सॉफ्टवेयर में से नहीं है जिसे हर कोई इंडिविजुअल यूज कर सकता हो। अलादीन के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कुछ जाइंट कंपनी जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब यूज करते हैं। अलादीन एक कंप्लीटली AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसी के बिहाफ पर वो फ्यूचर प्रिडिक्शन भी देता है। तो मैं आई थिंक आपको आज ब्लैक रॉक के बारे में पता लग चुका होगा।